नमस्कार दर्शक बंधु मु तपस्विनी आज ये भिडियो आम जाना स्पिरिचुअल अवेकनिंग रो साइंस आउ सिम्पटम्स कौन सब लक्षण संकेत यूनिवर्स आमको दे था केमती जना पड़ो जे आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बा आत्मजागृति बा आध्यात्मिक यात्रा रे गति करछु बोली। तो जेबे जेबे आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे गति करुथिबा तो आमको बहुत सारा साइंस मिलवा को आरंभ हो आम आत्मा तरफ आम वेकअप कॉलिंग आसवा को लगे बहुत सारा आसव। पूर्व भिडियो मु कही सिम्पटम्स और साइंस कौन सब लक्षण तार सब कौन संकेत सब कौन कही आज आम जाना आमर फिजिकल सिम्पटम्स कौन आमको शारीरिक कौन सिम्पटम्स कौन लक्षण देखा जाए जे आम जाना जे आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बा आत्मजागृति यात्रा रे अच्छे बोली। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को गोटे धाड़ी रे जदि आम कहवाक चाहिए तेबे एया जे आमर आखि खोली जावा मोर आखि खोली जावा ए सबु हेबा परे मोर आखि खोली गला जेमती बहुत समय धरी आमर स्वप्नर दुनिया स्वप्नर घर जहाँ आम निजे निज चिंताधारा द्वारा बनै थिले से सबु भांगिबाकू लागिबो जेतेबेले नष्ट होवाकू लागिबो जेतेबेले गोटे पर गोटे नष्ट होवाकू लागिबो भांगिबाकू लागिबो आउ आपण निराश असहाय होवाकू लागिबे कहार भी साथ नथिबो साहाय्य नथिबो आमे आपण पूरा एका होवाकू लागिबे आउ ए सबु परे आपनको लागिबो कि कुआडे मु बाहर को बाहर बिनी कहा सह बेसी मिसिबिनी कहा सह कथा हेबिनी एका रहिबाकू अछि मते केवल मनर शांति दरकार। तो सही समयटा को आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोली कही था निजर आखि खोली जावाक आम अवेकनिंग कही था निजर आम जो मायार परस्तरे आम जो गभीर निदरे शोचे से बाहर से उठा से निदरू उठा निजर आखि खोलने को आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कही था जिते बड़े आमर सेमिति पीरियड आसे आम जो आखि खोलू आत्मजाग्रत हुए ताकू आम आत्मजागृति यात्रा कही था। तो एबे जानिबा स्पिरिचुअल अवेकनिंग रो संकेत कौन लक्षण कौन आम शरीर रे आमर शारीरिक लक्षण कौन स्पिरिचुअल अवेकनिंग रो आम शरीर रे कौन सब संकेत आसे कौन सब लक्षण आसे जे आम जानि पारिबा आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग देकी गति करूछे बोली। आत्मजागृति यात्रा रे प्रथम शारीरिक लक्षण होची आपणको बॉडी रे चेंजेस देखिबा को पाइबे आपण पतला हवाको लागिबे किंबा मोटा हवाको लागिबे नहले ओजन बढ़ुथिबो कमुथिबो वेट रे फ्लक्चुएशन देखा जो बहुत आपणकर हठात आपण जदि आपण नॉर्मल थिले आपण हठात मोटा हो जिवे नहले हठात झड़ीबा को लागिबे पतला हवा को लागिबे। मोर अवेकनिंग पूर्वरु बॉडी रो ओजन स्टेबल रहउतला आउ मोर हाइट हिसाब रे मोर गोटे आइडियल वेट भी ठीक थिला किंतु अवेकनिंग आरंभ हवा टाइम रे मु प्रथम नोटिस कली जे मोर वेट बढ़ुची माने मु मोटा हवा को लागुची ड्रेस सब टाइट होउची अवश्य से मु आत्मज्ञान उपर किसी जानी नथिली मु जानी नथिली स्पिरिचुअल अवेकनिंग कौन हेले मोर मु स्पष्ट भाव में नोटिस करी मन भी अच्छी जे मोर सही टाइम रे जिते बड़े मोर आरंभ है ठीक सही टाइम रे ही मो वेट फ्लक्चुएट है मु देखली मो वेट बढ़ुची बोली भल से भी नजर रखी सेटा आउ एबे जानिबा सेकेंड पॉइंट कौन सेकेंड हूँ आपणकर शरीर ब्लोटिंग होगा लगे ब्लोटिंग अर्थ फुलवा ताकू एसन फुलिया हुए तो कहती बोधे माने शरीर गोड़ पाद हाथ मुह ये सब फुलवा को लगे कौटी भी आपंकर बॉडीर कौन सी जगार भी आपंकर फुला आपन को अनुभव हम सूजन जो कहती हिंदी में कहती सूजन माने फुलव ता सहित दरज भी लगे सहीटा ताकू कहती ब्लोटिंग। तो बॉडी रे जम पानी जमीवा को कहती ब्लोटिंग बोली तो बॉडीर कौन सी पार्ट भी ये देखा लगे आपको लगे आप सकाଳେ उठे लगे पाद फुली दरज लगुच सकाଳେ उठा हो केबे भी हो आपण भावे कि मु तो किसी भी माने सेमती पड़ जाइनी कौटी कि भी एमती खाद्य खाइनी किसी खट्टा भी सेमती बेसी खाइनी तो मोर कहीं एमती मते फील होउची ब्लोटिंग फील होउची सब बेले आपको ब्लोटिंग फील हम मुह सकाଳେ उठले जमी फुली जाए ठंडारे से भाया फील हम लगे जमी मु पानी पूरा भरी जाइए मो मुहरे बॉडी रे कि गोड़े सेमती भाव फील हम माने ब्लोटिंग आपको सब फील हम मते तो एमती फील हुए कि मु पानी भीतर जमी बुड़ीकी अच्छी मत एमती लगे जमी पानी भितर बुड़ीकी रहिले जमी गोटे बॉडी गोटे सूजन हो जाए से भाया टाइप मत सब बेले फील हुए। ये जानिबा थर्ड पॉइंट
थर्ड पॉइंट होची आपणकर बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करिवो बॉडी टेम्परेचर ठीक रहबनी तापमात्रा ठीक रहबनी आपन को एबे हठात फील हम कि बहुत जोर शीत होची मते बहुत जोर ठंडा लागुची पुणी आपण घोड़े घोड़े बसबे और जस्ट 2 मिनट 3 मिनट कि 5 मिनट भितर आपन एते जोर गरम हम जे लगे सब बाहर करिके मु पवन रे बसबी फैन रे बसबी नहले खरा दिने भी एमती हम जे आपन को बहुत जोर गरम लगे एक्सेस गरम लगे जोटा कि नॉर्मल अन्य मान को लगुन बहुत गरम लगे आपण जदि भी बहुत स्पीड फैन रे बसीजे कि एसी लगे बसीजे सांगे सांगे 3 मिनट 4 मिनट भी लगे कि 5 मिनट लगे आपन को बहुत जोर शीत कर बहुत जोर ठंडा लगे आप बुझीपारे बहुत परेशान हो कारण मु बहुत भी एमती मत बहुत टेंशन लगे बहुत कन्फ्यूजन लगे जे चिड़ा भी लगे जे कौन होते हठात बॉडी टेम्परेचर एत एमती फ्लक्चुएट करुच्ची बहुत फ्लक्चुएट कर एबे ठंडा तो एबे गरम तो एबे ठंडा किसी भी ठीक रही तार आ बहुत कम समय भितर हम एमती नुहे जे बहुत अधिक समय पर एमती हम बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट कर फ्लक्चुएट मान सांगे सांगे एबेटा तो एबे सेटा एमती ही हम आपंकर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर आउ गोटे 4 पॉइंट हूँ आपन को बहुत थका थका लगे शरीर थकी जाऊथुआ बहुत आपन को फील हम आपन बहुत माने आपन किसी काम कर शारीरिक काम बेसी कर किंतु लगुव बहुत थकी जाइए आप बहुत काम कर बहुत दुर्बल लगे जमती लगे एमती हुए ना कि आम बाहाघर टाइम रे बहुत माने दिने 2 दिन पर्यंत दिन राति आम दौड़ू दिन राति काम करूँ खटू तापर जमती फील हुए जमती बहुत पेन हो बॉडी रे बहुत काम करदेली अनिद्रा रही 2-3 दिन 4 दिन पर्यंत सेते बेले जमती आपको थका फील हुए ना से भाया फील हम आउटा कंटिन्यू रुझी पारे कहीं मत एमती फील हो कारण मुझे कम करनी नॉर्मल मु अच्छी नॉर्मल जमती कम करने कथा करुँची फिर भी मत एत थका लगुच कहीं से रेट्रे आपको थका लगे आर कारण एक्चुअली आपणकर चक्र एक्टिव होगा लगे अवेकनिंग जिते आरंभ हुए तो इंटरनाली चक्र हिल हुए चक्र एक्टिव हुए तो से बहुत काम करे माने इंटरनाली से बहुत काम करे केते जंत्रणा जहाँ सब आपणकर पूर्वर स्टोर अच्छी आपणकर पास्ट लाइफ सब जहाँ सब जंत्रणा स्टोर अच्छी माइंड सेट जहाँ सब आप नेगेटिव माइंड सब स्टोर अच्छी जहाँ सब लेयर्स लगी से सब जो चक्र एक्टिव हुए अवेकनिंग हेले से सब सफा होगा लगे से सब काम चक्र ता उपरे काम करे बहुत काम करे दिन राति काम करे एव्री मोमेंट रे से ताको सफा करने को लगे ता उपरे काम करे से सब माने सप्रेस ट्रमा सबू आपणकर सरफेस को भी आसवाक लगे से कि आपड़ सीना शारीरिक भाव कम करना किंतु इंटरनाली आपणकर सूक्ष्म बॉडी बहुत काम करुच्ची आपण चक्र बहुत काम करुच्ची तो जेहेतु से सब कम कर सी भी आमर फिजिकल बॉडी सहित कनेक्टेड ना तो से आमको बहुत थका फील हुए बहुत आमको हालिया लगे लगे बहुत कम कर आप जमा भी गिल्ट रे रहिबेनी जे मु किछि काम करूनी शारीरिक भाव फिर मत थका लगुच आपड़ सर्व भी करें फिजिकल वर्ल्ड रे आपणकर घरे आपणकर सांगसाथी मानक सर्व करें कम शारीरिक भाव में हेल्प करें तो आपको गिल्ट फील हवा लगे जे मुझे काम करूनी क्या साहाय्य भी करें कारण मो देह थका लगुच आप गिल्ट रही जे मुझे करूनी कारण आपण बहुत काम करजे जापर ना कि इंटरनाली आप बहुत काम कर एनर्जेटिकली आप बहुत काम कर आमको थका लगे आते हालिया लगे आमको एबे जानिबा नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर पॉइंट बा 5th पॉइंट ए जे बॉडी रे बहुत पेन होगा लगे बहुत बॉडी एक होगा लगे जना पड़ो कि शरीर प्रत्येक पार्ट रे बॉडी रे सब पार्ट रे आपणकर बिंधा बहुत हम बहुत पेन हम गोड़ पाद एमती कि गोड़ आ हाथर नख आंगुठी भी पेन हम आ बहुत रेट्रे पेन हम माने ताको जिते जोर चिपिले भी आपन को रिलैक्स मिलबनी एते पेन हम आपन आंगुठी टिप आंगुठी टिप नख पाद हाथ पापुली मझी जो पोर्शनटा आपन रिस्ट पेन हम जॉइंट पेन हम पेट आपनकर पेन हम पिठी नेक आपनकर कांध ये सब पेन होगा लगे आ बहुत पेन हम आ दरज भी बहुत हम से सब जगार आते बिंधु थी ना मु पूरा पर्टिकुलर जहाँ अनुभव करमती लगुव आंगुठी भी हो
एमती माने जो कहते रुग रुग होइके ता भितर कौन गोटे बिंधा होची मोर सेई भलिया बिंधिबो आ से पुणी कंटिन्यू बिंधुथिबो दिन राति 24 घंटा कहले भी चले सेमती बिंधु जेंति भितर कौन गोटे रुग रुग होइके बिंधुची नहले एमती लागुथिबो जेंति कि गोटे कंटा बाडौची कंटा बाड़िले केमती पेन हुए माने से भलिया फील हुए कि जेंति कि कंटा बाड़ी दउची कि मो हाथ कि मो गोड़े कि आंगुठी बाडौची कि से भलिया मते पेन होची एसे रेट रे पेन हुए एक्चुअली आउ एठी आपण मेडिसिन जदि खाइबे ना बिंधा मेडिसिन खाइबे किसी भी मेडिसिन खाइबे आपनकर जहाँ भी प्रॉब्लम बाहर तापाई जदि मेडिसिन खाइबे टैबलेट खाइबे ताहले आपनकर हुए तो थरे कमी जाइपारे दिथर कमी जाइपारे किंतु ये तो जेहेतु कंटिन्यू भाव चलो ना तो आपण आउ काम दबनी थरे दिथर काम दबा सैला आउ पुणी से मेडिसिन जो खाइबे आउ काम दबनी एमती भी बहुत हो मो क्षेत्र में कि से सेम कष्ट अन्य मानक होथिबो से माने जो मेडिसिन खाई कमी जीव तांकर सेटा मु खाइले कमिबनी हाँ थरे खाईदेवी जदि सांगे सांगे लगे जो हाँ भल हो गला बोली तापर पुणी नेक्स्ट टाइम से मेडिसिन खाइले आउ काम दबनी बहुत खाली से गोटे प्रकार नुह बहुत प्रकार रोग पर बहुत प्रकार मेडिसिन मु खाई जो थी कि मत सांगे सांगे आश्वासन दब जे गोटे दिन 2 दिन भल हो पुणी तो बिंधा आरंभ हो पुणी कष्ट आरंभ हो जहाँ भी पेन अन्य हो किंतु से पेन कंटिन्यू चलो कि मेडिसिन से मेडिसिन आ काम दबनी जो मेडिसिन अन्य मानक बहुत भल कर बहुत लोक मानक नॉर्मल जहाँ रोग होसे भल हो जाए मोर भल हुए तो एमती भी आपणकर भी होथिबो आपण देखिए मेडिसिन खाइले काम दबनी से तार कारण भी एया कारण तार मेडिसिन एक्चुअली एलोपैथिक मेडिसिन नुहे तार मेडिसिन एक्चुअली आमर जहाँ सब सबकनसीयस माइंड अनकनसीयस माइंड रे जहाँ सब स्टोर अच्छी जो भावना जंत्रणा पास्ट लाइफ रो से सब को हील करिवार आवश्यक अच्छी ये सब पेन जो आम सरफेस को आसे आमको फील हुए स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे तार कारण एया ही जे आमे ताको फील करके बसिकी कांदिबा नुहे तार काम तार कारण होछि जे आम भितरे स्टोर ट्रमा अच्छी आम भितरे आम सबकनसीयस माइंड अनकनसीयस माइंड माने चेतना आमर अवचेतना और अज्ञात मन रे जहाँ सब स्टोर होके अच्छी सब पेन कष्ट जंत्रणा जहाँ सब आमर पैतृक कर्मा सब जहाँ सब स्टोर होके अच्छी से सब सरफेस को आसूची ताको सब हील कर ताको भावनात्मक भाव हील कर ताको एनर्जेटिकली हील कर स्पिरिचुअली ताको हील करिया दरकार ताको हील न कले रिलीज न कले निज भितरु से सेमती आमको पेन कराउथिबो जेहेतु स्पिरिचुअल अवेकनिंग आरंभ होइछि तो से सरफेस को आसी जाइछि और सरफेस को आसी जाइछि माने आम शरीर रे ऑलरेडी पेन हेकि देखा जाउछि आमे ताको जेपर्यंत स्पिरिचुअली एनर्जेटिकली किंबा भावनात्मक भाव आम ताको यदि हील न करिबा रिलीज न करिबा निज भितरु बाहर न करिबा तो सी सेमती पेन होउथिबो आ स्पिरिचुअल अवेकनिंग न हेबा पूर्वरु सेटा दबिकी रही अलग कथा जदि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आरंभ हो गला और सरफेस को आसीगला आपन को करिया को पड़िबो नकले एमती बहुत कष्ट होउथिबो आ से असहाय कष्ट होउथिबो आ एमती अवस्था रे भी जेतले आमे जानि पारना आम जर्नी को आमे ताको हील न करू आमे बुझी पारुना सेते बेले आमे सुइसाइड भी करू कारण बहुत किछि कष्ट होता है आमको जार सॉल्यूशन न थाए आ बहुत मुझे कहली बहुत किसी चेंजेस हुए आम लाइफ रे आमर 3D वर्ल्ड पूरा नष्ट होगा लगे भांगा लगे से लगे मुझे कहीं बची मोर कि बचार आवश्यक नहीं मु मरीजा दरकार कारण मोर तो सॉल्यूशन किसी ना मत एत कष्ट होट सॉल्यूशन पाऊनी कहीं मोर निजर नहांती मु एका पूरा बहुत किसी आपको फील हम आप सुइसाइड करने को इच्छा करेंगे आउ सुइसाइडाल टेंडेंसी भी ये कि नेचुरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग थिबा लोक मानू प्रायतः हुए जे मु सुइसाइड करदेवी मोर बचार ना तो कर भी दियंती बहुत लोक बुझीपारती सहित कौन हो किंतु आमको बुझीबार अच्छी जे आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगी गति करुचे आउ सरफेस को जो पेन सब आसूची से सब आमको हील करार अच्छी ताको रिलीज करार अच्छी से सब मेडिसिन रे जीवनी किंतु आ गोटे कथा कहबी आपन को जदि एम सब बहुत सारा शारीरिक पेन होउची आपण प्रथमे आगे डॉक्टर को देखातु आपण आगे टेस्ट करंतु निज बॉडी को जे कौन कौन प्रॉब्लम अच्छी आपनकर जदि डॉक्टर किछि पाउ नाहंती प्रॉब्लम आपण भीतर किछि बाहरुनी तेबे आपण श्योर हो जातु कि आपण स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे अछंती कारण एमती भी हो पारे आपणकर शारीरिक रोग प्रकृत रे थिबो आपण स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे नथिबे किंतु प्रथमे आपण मेडिकल टेस्ट करंतु तापर जाइंकी आपण श्योर होंतु मोर भी मुझे किसी जान नी सब से बहुत डॉक्टर को देखी बहुत सारा टेस्ट करी सीटी स्कैन करी बॉडी सब टेस्ट टेस्ट मुझे डॉक्टर भी व्यस्त हो गले छानिया हो गले यार कौन हो
और कौन हो किसी भी पॉजिटिव कहीं बाहरुनी टेस्ट रे सब बहुत कला परे मु निराश होला परे तापर जाइंकी यूनिवर्स मो तरफ मो पाखक बहुत नॉलेज ये सब पठेले जे तू माने स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे मु अच्छी बोली मोर कौन सब होची मु बहुत सब रिसर्च करने को लगिली आयुर्वेदिक उपरे तेबे जाइंकी मु जानिली। तो आपण भी प्रथमे टेस्ट करंतु आगो तापर आपण आगु को बढ़िबे जानबे कि आपण स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे अछंती। ओके एबे जानबा आमे 6 पॉइंट कोन हमर आ गोटे पॉइंट कोन जे हमको फूड इनटॉलरेंस हबो खाद्य सूट करबनी शरीर रे सब प्रकार रो खाद्यर गोटे फ्रिक्वेन्सी थाए गोटे वाइब्रेशन थाए कोटा हाई वाइब्रेशनल फूड कोटा लो वाइब्रेशनल फूड तो हे पारे आगरु आपण जोटा खाउथिबे आराम रे खाई पारुथिबे आपन को बहुत प्रिय थिबो एबे सेटा खाइले आपन को सूट करबनी आपन को हजम हबनी आपन को बांती लागि पारे किंबा आपन को इच्छा भी हबनी गोटे जो इंटरेस्ट थाए खाद्य खाइबारे फेवरेट फूड थाए साको खाइबा को इंटरेस्ट हबनी आपनकर आ बहुत इनटॉलरेंस हबो मते भी एमते हेतला कौनसी खाद्य हजम हबनी कौनसी साग भी खाई परिबनी साग मु प्रथम जेतले खाए मते बहुत जोरे बांती हुए मुंड बिंधे साग हजम हुएनी आ मु भी रिसर्च कली साग कहीं हजम हुएनी तापर भी मुझे जाना पाइली जे कौन तार आयुर्वेदिक कारण कौन सागर साग विषय में साइंस रिसर्च कली पाठ पढ़ली जानीपारी तो सबूर कारण ही था स्पिरिचुअल अवेकनिंग जहाँ भी पेन हुए आम रिसर्च करवा जाना ता विषय प्रकृत नॉलेज नवा मेन उद्देश्य ही से थाए जे आम सहित जहाँ भी दुर्घटना घटो ताकू आम रिसर्च करवा डीप रिसर्च करवा जहाँ अन्य कहीं करना आखपाख लोक करना से सब रिसर्च करिकी से ज्ञान को आम उत्पन्न माने उद्भावन करवा आम से विषय जाना से कि आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे बहुत सारा आमको सरफेस को आसे तो खाद्य आपण को इनटॉलरेंस हम बहुत प्रकार खाद्य आप नेचुरल प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेचुरल खाद्य होते आपन ताको हजम करें तो आप बहुत सारा रिसर्च करने को लगे तो ये भी गोटे साइन जे आप खाद्य इनटॉलरेंस हम आ गोटे 7 पॉइंट हूँ सब बेले आपन को बेहोशी अनुभव हम फेंट फील हम लगे जमी पड़जी माने सब मुंड बुलेब आपन को आउ एते जोर रे मुंड बुलेब जे लगे जमी 4-5 राति मु अनिद्रा रही टोटाल जम्मा भी शोनी जमती एत दिन आम न शोले आमको केमती कष्ट लगे आम जो बहुत कम करूँ कौन सी फंक्शन रे आम कम करूँ राति राति शोना तो आमको केते कष्ट हुए केते मुंड बुलाई आमर से भाया फिल हम एत मुंड बुलेब दिन राति मुंड बुलेब लगे पड़जी किंतु फिजिकाली आप बालांस थे नॉर्मल लोकंर कौन हुए जे से जो बहुत तांकर मुंड बुलाए शारीरिक कौन सी माने प्रॉब्लम पाई तांकर मुंड बुलाए आ से माने पड़ जाती बेहोश हो जाती शारीरिक भाव में बहुत दुर्बल हो जाती किंतु आपणकर जो मुंड बहुत जोर बुलाऊ ना आप बहुत स्ट्रांग थे आप फिजिकाली बहुत स्ट्रांग थे निजक बहुत फिजिकाली बालांस फील करुवे किंतु आपको कष्ट बहुत हो लगे जे एबे मुंड बुलेदेव हठात लगे आप कम करुवे बासन माजुवे कि छिड़ा होते कौन पढ़ुवे कथा होती क्या सहित हठात लगे एबे आप पड़े आखि बंद होते जोर मुंड बुलेब सब बेले यही फेंटिंग फील सब बेले हुए मुंड प्रायतः बुलेब बेसी किंतु आप फिजिकाली निजक बालांस फील करुवे स्ट्रांग फील करुवे अन्य मानक परी आप नथिबे जे आपन किसी गोटे किसी दिन रेस्ट नेबा को पड़ो आपको डॉक्टर कहे जे आपंकर यह कि आप फेंट होकर पड़े पूरा बेहोश होकर पड़े सेमती हेनी आपको फील हम कि आप बेहोश होते एत रेट्रे आपको फील हम माने यहाँ भी कष्ट बहुत कष्ट एक्चुअली जो फेंट हवा बहुत कष्ट दिए आउ गोटे पॉइंट रोचे 8 नंबर पॉइंट जे आपणकर सबु प्रकार सेंसेस हाईली एक्टिवेट हवा को लगे आमर जो सब सेंसेस अच्छे ना आमर तत्व सब अच्छे जो सेंस करूँ आम जमतीक आमर टेस्ट आमर विजन आमर हियरिंग एबिलिटी ये सब प्रकार जहाँ सब आमर सेंसेस अच्छी 5 प्रकार भी अच्छे आम शरीर में फिजिकल बॉडी से सब एक्टिव होगा लगे आपण आखपाखर सब फॉल्ट को सब भूल को आप देखा लगे जहाँ आप नजर दे पार नथिले आगरू एबे से सब को नजर दे पारे कौटी कौन माने प्रकृतिर कौन सब नष्ट हो आखपाखे पशु पक्षी को कौन सब कष्ट हो अन्य लोक को देखा जाऊनी कि से सेम जिनस आपण को देखा जाऊ नथिला आगरू से सब देखा जाऊ लगे लोकों को कष्ट आपन को देखा जाऊ लगे फिजिकल वर्ल्ड रे भी आउ इनर वर्ल्ड रे भी
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ବହୁତ ସାର୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଆପଣ ସେନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆଖପାଖରେ ଗୁଡ୍ ଏନର୍ଜି ବ୍ୟାଡ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ବି ଆପଣ ସେନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ହଠାତ୍ ପଶିଯିବେ ନା, ସେ ଘରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି କିଛି ଥିବ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେନ୍ସ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ବଡି ବହୁତ, ଆପଣଙ୍କ ବଡି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଇଦେବ ଯେ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି, ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ସେନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିନଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସ ବହୁତ ହାଇଲି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏସବୁ ସେନ୍ସେସ୍ ସବୁ। ଗୋଟିଏ 9 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋମିଟିଂ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସବୁବେଳେ ରହିବ, ମାନେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗିବ ଖାଲି, କାରଣ ହାଇ ଫୋର୍ସ ଏନର୍ଜି ବଡିକୁ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ନା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହାଇ ଫୋର୍ସ ଏନର୍ଜି, ହାୟର ଡାଇମେନସନ୍ର ଏନର୍ଜି ବଡିକୁ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଆଲାଇନ୍ କରିବା ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଇନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ କି ବଡି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନା ଏ ଜିନିଷକୁ, ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ କି ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ କି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଡିଟକ୍ସ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆୱେକନିଂର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଏହା ହିଁ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଡିଟକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲେ, ମାନେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ବଡି ଆଉ ସବୁ ଯାହା ବଡି ରହିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଡି ସବୁ ରହିଲା, ସେ ସବୁ ବଡି ଆଉ ଆମର ସୋଲ୍, ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଡିଟକ୍ସ ହୁଏ, ଡିଟକ୍ସ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଆୱେକନିଂରେ ଆମର ଏହା ପ୍ରଥମେ ହେଇଥାଏ। ତ ଡିଟକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ, ଆମକୁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ବି ଲାଗିଥାଏ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, 10 ପଏଣ୍ଟ ଏହା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନା, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରତ ହେଉ, ଓଷାବାର ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଉପାସ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ କଷ୍ଟ ବେଶୀ ହେବନି। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି କେମିତି ଦିନଟା କଟିଯିବ ଉପାସରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କିଛି ଖାଇବି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଉପାସ ରହିବେ, କେବଳ ଓଷା ବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ହଠାତ୍ ଭୋକ ବି ଲାଗେ ନା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ନା, ଆମ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଦିନ ଧରିକି ବି ଆପଣ ଉପାସ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବନି, ଦୁର୍ବଳ ଫିଲ୍ ହେବନି, କି ଆପଣଙ୍କୁ ହାରାସ ଫିଲ୍ ହେବନି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଉପାସ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାପିନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ବ୍ଲିସ୍ ବି ଫିଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା, ଆପଣ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ହାପିନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ତ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଜଣା ପିସ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ନେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ବହୁତ ହାଇ ଥିବ, କାରଣ ଆୱେକନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁ, ଫାଷ୍ଟ ରହୁ, ଉପାସ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ଫ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହାଇଲି ଆଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ସହିତ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଭାଇନ୍ ଏନର୍ଜି ସହିତ। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନଲେଜ୍ରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଅନେକ ରହିବେନି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ବିତିଗଲେ। ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଆପଣ କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଉପାସ ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଆଉ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବେଶୀ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବନି, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେବନି ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସଟା, ଏମିତିକି ଆପଣ ଦିନ ଧରିକି ବି ଉପାସ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ନଲେଜ୍କୁ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ହାଇଲି ଫୋର୍ସ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ବହୁତ ସାରା ଏନର୍ଜି ଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ଉପାସ ରହିବାକୁ, ଆପଣ ରହିପାରିବେନି, କାରଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କି ଆଜି ଓଷା ଅଛି ମୁଁ ଉପାସ ରହିବି, ସେମିତି ବି ଆପଣ ରହିପାରିବେନି,
କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ଆପଣ ନ ଖାଇକି ରହିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମିତି କରିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଉପାସ ରହିବି, ଆଜି ରହିବିନି, ଏମିତି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣ ଉପାସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ହେଉ, ହଠାତ୍ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିନଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଆପଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଉପାସ, ଆଉ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ କଷ୍ଟ ଦେଉନି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ବୋଲି। ତ ଏମିତି ହୁଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ, ଉପାସକୁ ବି ନେଇକି ଏମିତି ହୁଏ। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଉପାସ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜବରଦସ୍ତି ବି ଆପଣ ରହିପାରିବେନି, ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେବ। କାରଣ ଏନର୍ଜି ତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ନା ଆମ ବଡ଼ିରେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତା ସହିତ ଆଲାଇନ୍ କରିପାରିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଉପାସ ରହିବା ଦରକାର, କେତେବେଳେ ନ ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ରହେନି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ରହିବନି। କାରଣ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସୋଲ୍, ମାଇଣ୍ଡ, ବଡ଼ି ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆଲାଇନ୍ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା, ଆମେ ହିଲିଂ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହିଲିଂ କଲା ପରେ, ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ, ନଲେଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବା, ଆଉ ଏସବୁ କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜୀବନ ସାରା ରହିବନି। ହଁ, ଜୀବନ ସାରା ଆସିବ ଏସବୁ ପିରିୟଡ଼, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ସରିଲା ପରେ, ଗୋଟିଏ ନଲେଜ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ କିଛି ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଏମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚାଲିବ ଲାଇଫ୍ରେ, ଏମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚାଲିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ଲାଇଫ୍। କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟା ସରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ ବି ହେଉ, ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରାଗଲା, ପୁଣି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଆପଣ ଆୱେକନିଂରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ଆୱେକନିଂ ହେଇଥାଏ, ୟୁନିଭର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଆୱେକନ୍ କରେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆୱେକନିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଲ୍ଫ ଆୱେକନିଂ କରନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ତପସ୍ୟା କରିକି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କିମ୍ବା ଏଇମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଚାହିଁକି ଆୱେକନିଂ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କାମରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆୱେକନିଂରୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପେ ଆପେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂ ହେଇଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆୱେକନିଂରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ବାହାରି ପାରିବେନି, ଯେତେ ଛଟପଟ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିବେନି, କାରଣ ଡିଭାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ନଲେଜ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, କିଛି କାମରେ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସମାନ ନ ହେଇପାରେ। ତ ମୋତେ ବି ଆପଣ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ। ଏବେ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍, ଲାଇଟ୍, ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ happiness.